Hello everyone. Good morning students. Welcome back to our online classes. In today's video we will discuss about the chapter 4, that is the metal and non-metals, and our topic is about the elements. In this chapter we will study about a lot of things, that is the classification of elements, occurrence of metal and non-metal, physical properties, chemical properties, uses of metals, and so many more things. Before discussing these things, I would like to explain you a little bit about this chapter, that is metal and non-metals. Before metals and metals की डिस्कवरी से पहले, कह सकते हैं आपकी इसके बारे में जानने से पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगी द ऑल द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विच आर मेड अप ऑफ अ थिंग दैट वी कॉल मटेरियल, दैट वी कॉल मैटर. Matter, it is a thing, everything around us that has weight and occupies space is matter. All the things are made up of one kind of matter or other. देखिए, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हम अपने आसपास देखते हैं वो सारी चीज़ें किससे बनी हुई होती हैं? वेट, सारी चीज़ें मैटर से बनी हुई होती हैं. बिकॉज जो मैटर होता है उसके पास वेट होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, विजिबिलिटीज़ होती हैं, एंड many more things they are having, and all the things are made up of only one kind of matter. and जितने भी objects हैं वो mostly one kind of matter से बने हुए होते हैं. all kind matters are made up of elements. for example, glass is made up of glass, plastic chair made up of plastic. आपने जितने भी ऑब्जेक्ट्स अपने आसपास देखे होंगे वो एक किसी पर्टिकुलर मटेरियल से बने हुए होते हैं. जैसे कि अब ग्लास की बात करें, ग्लास स्टील से भी बनता है एंड ग्लास से भी बनता है. प्लास्टिक चेयर की बात करें, दैट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक ऑल्सो, फाइबर से भी बनी हुई होती है. एंड कहने का सेंस ये है कि जितने भी मैटर हम अपने आसपास देखते हैं आर टोटली मेड अप ऑफ द मैटर. ओके, नेक्स्ट, एलिमेंट. A pure substance that consists of only one kind of atom is called element. और एक ऐसा प्योर सब्सटेंस जो कि केवल एक काइंड के एटम से बना होता है और एक एलिमेंट से बना होता है, एटम से बना हुआ होता है, उसे हम एलिमेंट बोलते हैं. मीन्स वन काइंड ऑफ एटम से बनने के बाद उसे हम एलिमेंट बोलते हैं. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज एटम. और एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एटम. एलिमेंट को हम ब्रोकन नहीं कर सकते स्मॉलर यूनिट्स में, बिकॉज ये खुद ही स्मॉलेस्ट यूनिट होती है. दे आर द बेसिक यूनिट एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ वेराइटी ऑफ सब्सटेंस. वो बेसिक यूनिट होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स किसी भी ऑब्जेक्ट को बनने के लिए बेसिक होते हैं. जैसे कि हाँ, इफ वी टॉक अबाउट आवर बॉडी, ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ अ सेल. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट. सो लाइक दैट द एटम्स आर बेसिक यूनिट or the elements are basic unit. If we talk about the elements, that 118 different elements are known, out of which 94 are naturally exist and rest are made in labs. हमारे यूनिवर्स में अभी तक टोटल 118 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया गया है, जो उसमें से 94 तो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, मीन्स ऑलरेडी एग्जिस्ट थे, एंड रेस्ट उनको लैब्स में साइंटिस्ट ने बनाया है. लैवोजियर क्लासिफाइड ऑल एलिमेंट्स. लैवोजियर ने सारे एलिमेंट्स को मेटल एंड नॉन मेटल्स और मेटालाइट्स की कैटेगरी में डिफाइन किया है ऑन देयर बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़ के बेस पर. 70 मेटल्स हैं और 22 नॉन मेटल्स हैं. जितने मैंने अभी नेचुरली एग्जिस्ट मेटल्स की बात की थी उनमें से 70 मेटल्स हैं, 22 आर नॉन मेटल्स. नेक्स्ट, मेटल्स. एलिमेंट्स जो हार्ड, लस्ट्रस, डक्टाइल, सोनरस, गुड्स कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, दे आर नोन एज द मेटल्स. वो एलिमेंट जिनके अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उन्हें हम मेटल बोलते हैं. एग्जाम्पल, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, जिंक एक्सेट्रा. सो मेनी मोर यू हैव सीन अराउंड योर्स ऑल्सो. नॉन मेटल्स, एलिमेंट दैट आर ब्रिटल, नॉन मैलेबल, डक्टाइल, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इन्हें हम नॉन मेटल बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन एक्सेट्रा. ये जितनी भी आप
को मैंने अभी डिस्कस किए हैं, बताया है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के, दैट वी टॉक लेटर इन आवर कमिंग वीडियोज़। नेक्स्ट इज मेटलॉइड, एलिमेंट्स हैविंग बोथ कैरेक्टरिस्टिक, बोथ जिसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, दैट इज नोन एज द मेटलॉइड्स। फॉर एग्जाम्पल बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एक्सेट्रा। नाउ द टॉपिक इज ऑकरेंस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की ऑकरेंस कैसे हुई? ये ऑलरेडी अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं, फाउंड किए जाते हैं। एलिमेंट्स जो होते हैं वो हार्डेस्ट एलिमेंट्स होते हैं, मीन्स तो मेटल जो होते हैं वो हार्डेस्ट एलिमेंट होते हैं जो अर्थ में पाए जाते हैं। सॉलिड भी होते हैं कुछ उसमें से, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो मरकरी जो है, एक्सेप्ट मरकरी को हम रूम टेम्परेचर पर अगर रखते हैं तो ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। बाकी इसके अलावा जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं वो सारे सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। इनमें से मोस्ट तो अर्थ क्रस्ट पे भी अकर करते हैं, मीन्स अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं और उन कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, तो उनको हम मिनरल्स बोलते हैं। मीन्स अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले जो कंबाइंड स्टेट में रहेंगे उन्हें हम मिनरल्स बोलते हैं। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं एंड अर्थ क्रस्ट में पाए तो जाते हैं, साथ में ये किस उस फॉर्म में पाए जाते हैं, बिकॉज ये कंबाइंड होते हैं, मैंने आपको बताया। तो ये ऑक्साइड्स के फॉर्म में, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। अ मिनरल फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली इज कॉल्ड एन ओर। मिनरल्स फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली, मतलब एक मिनरल्स जिसमें से एक मेटल को निकाला जा सकता है उसे हम और भी बोलते हैं। मिनरल्स अभी मैंने आपको बताया कि ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। अब उसी मिनरल्स में से अगर हम कोई मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं कि उस मिनरल्स में से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, तो वो उसका और कहलाता है। ओके, एग्जाम्पल जैसे कैल्शियम हमने लाइमस्टोन में से लिया तो लाइमस्टोन मिनरल हो गया एंड कैल्शियम हमारा मेटल हो गया। वैसे जनरली ये नॉन मेटल की कैटेगरी में जाएगा। आयरन फ्रॉम हेमेटाइट, हेमेटाइट ओर में से हमने आयरन को लिया, ठीक है। दे कंटेन लेस इम्प्योरिटीज़, और इन ओर के अंदर इम्प्योरिटीज़ भी बहुत लेस होती है। ऑल ओर्स आर मिनरल्स, जितने भी हमारे ओर्स होते हैं मिनरल्स होते हैं, बट सभी मिनरल्स को हम ओर नहीं कह सकते। नेक्स्ट इज गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। ये जो है वो फ्री स्टेट में, मीन्स इसी फॉर्म में ही मिलते हैं। थोड़े बहुत ही रिएक्टिव मीन्स थोड़ा बहुत ही कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं एंड फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, बट इनको मेल्ट वगैरह करके प्रोसेसिंग करके प्योरीफाइड किया जाता है। एंड लेस रिएक्टिव होते हैं एयर मॉइस्चर से, कार्बन डाइऑक्साइड से। द ओर विच कंटेन पार्टिकल्स ऑफ मेटल मिक्स विद लार्ज क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटीज आर नोन एज नोबल मेटल्स। वो और जिनमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं उन्हें हम नोबल मेटल्स बोलते हैं। बिकॉज अभी हमने और के बारे में बात किया था तो वो लेस रिएक्टिव होते, लेस इम्प्योरिटीज़ कंटेन करता है। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो नाइट्रोजन होता है वो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, सॉइल में भी पाया जाता है। ऑक्सीजन जो है वाटर के साथ वाटर में प्रेजेंट होता है बट कंबाइंड फॉर्म होता है एज ऑक्साइड, जैसे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके हाइड्रोक्साइड्स बनाता है। मतलब इस तरीके से फॉस्फोरस जो है वो रॉक्स में पाया जाता है फॉस्फेट के फॉर्म में, कार्बन प्योर फॉर्म में एज अ डायमंड, और ग्रेफाइट एंड कोल इन कंबाइंड स्टेट एज कार्बोनेट। मीन्स डायमंड जो है और ग्रेफाइट है, कोल है, इसमें कार्बन प्योर फॉर्म में पाया जाता है और कंबाइंड स्टेट में कार्बोनेट के फॉर्म में हाइड्रोकार्बन्स और कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, ये कंबाइंड स्टेट होती है। थ्रू ऑल दीज थिंग्स आवर दिस टॉपिक एंड अप। नाउ इट्स time to your homework. We have to do long question 4 in your fair notebook. Have a good day student to all.